हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। खुद की समझदारी भी मायने रखती है। खुद की समझदारी भी मायने रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु भी तो एक ही थे। अब यहाँ पर आप मेष राशि की बात होगी, मेष राशि वाले समझदार होते हैं, लेकिन संघर्ष इस बात की है कि शनि की जो नीच दृष्टि थी और है, उसकी वजह से संघर्ष किए हैं। लेकिन वर्ष के अंतिम 16 दिन, 15 दिन बल्कि ये कैसे रहने वाले हैं, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। दिसंबर के 16 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच का समय आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर मेरा फोकस रहेगा। और ये वीडियो नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार बन रहा है। और आप वार्षिक राशिफल 2025 मेष राशि के बारे में जानना चाहती हैं या चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लिखा होगा उसमें मेष राशि वार्षिक राशिफल 2025। बस उसको क्लिक कीजिए और नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के हिसाब से 2025 कैसा रहने वाला है, इसके बारे में जानिए और फॉलो कीजिए। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ होने वाला है 2024 का अंतिम 15 दिनों में। सबसे पहले नक्षत्र आधारित गणना करूं तो मैं बोलूंगा कि आपका शुक्र की बात कर लेते हैं, आपके व्यापार की बात कर लेते हैं, बिजनेस की बात कर लेते हैं, धन की बात कर लेते हैं, दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं, आपके लव लाइफ की बात कर लेते हैं, आपके सुख समृद्धि की बात कर लेते हैं, वैभव की बात कर लेते हैं, धनाधान्य से परिपूर्ण हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। ये 15 दिन आपके लिए कितने मायने रखेंगे 2025 को बेहतर बनाने के लिए, ये शुक्र पर डिपेंड करता है। ये शुक्र, ये मैंने जो बोला उन क्षेत्रों को देखता है, और इन सभी क्षेत्रों को देखने वाला ग्रह 2 नक्षत्रों में गोचर करेंगे इन 15 दिनों में। कौन-कौन से? एक श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे, ये 22 तक, यानी कि 22 दिसंबर तक श्रवण नक्षत्र में है। श्रवण नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये नक्षत्र है चंद्रमा का, और चंद्रमा चतुर्थेश है। चंद्रमा चतुर्थेश है। केंद्रेश के ही नक्षत्र में जाकर के बैठना, एक स्त्री कारक ग्रह होकर के दूसरे स्त्री कारक ग्रह के साथ जाकर के बैठना, यानी कि आपके जीवन में शालीनता लेकर के आएगा, शीतलता लेकर के आएगा, पैसा लेकर के आएगा, पैसे के प्रति आपका मन भागेगा, दौड़ेगा। आप कमाने के बारे में सोचेंगे, कुछ करने के बारे में सोचेंगे, नेम फेम के बारे में सोचेंगे, प्रसिद्धि के बारे में आप सोचेंगे, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, ज्वेलरी खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, घूमने जाना है, इस बारे में आप सोचेंगे या सोचेंगी। नया वर्ष भी तो आ रहा है ना, और चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र होना तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। और इनके जो ये जो श्रवण नक्षत्र है ना, इनके स्वामी तो चंद्रमा है, लेकिन देवता जो है वो विष्णु है। अब आपको करना क्या है? भगवान विष्णु की भी पूजा करनी है, शिव जी की भी पूजा करनी है, माँ भगवती की भी पूजा करनी है। ध्यान रखिएगा, करना जरूर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना है। द्वादश अक्षरी महामंत्र है भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का। ठीक है, तो ये मंत्र का आप जो है जाप करिए, और इसको करने के बाद शिव जी का उपासना, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करना है। इसके साथ में भगवती की उपासना, आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकती हैं या पढ़ सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये भी बोल सकते हैं, बोल सकती हैं। तो आप दुर्गा जी की भी पूजा कर लीजिए। और एक बात और मैं कहूँगा यहाँ पर कि अगर आप ये 2025 को बेहतर बनाना चाहते हैं या चाहती हैं, खासकर मैं चाहते हैं बोलूँगा, आप अगर पुरुष हैं, अपनी पत्नी से प्यार कीजिए, खूब प्यार कीजिए, अपने बच्चों से प्यार कीजिए, परिवार से प्यार कीजिए, खासकर स्त्री का विशेष सम्मान रखिए, सम्मान करिए, चाहे कोई भी हो स्त्री, चाहे छोटी-सी बिटिया हो, प्रौढ़ावस्था की माँ हो, वृद्धावस्था की माँ हो, पत्नी हो, कलीग हो स्त्री, उनका सम्मान करिए। शुक्र मजबूत हो जाएगा आपका। चंद्र के नक्षत्र में वैसे भी जाकर के बैठा है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है। मन से आप जो है ना इस सम्मान करेंगे या करेंगी, ये अच्छी स्थिति आ रही है शुक्र। लेकिन 22 दिसंबर के बाद क्या? 22 दिसंबर के बाद धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे शुक्र। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और मंगल कहाँ क्या कर रहा है ये भी जान लीजिए। मंगल कौन है? आपके राशि के स्वामी है ये, आपके राशि के स्वामी है ये, या फिर इसको लग्न के हिसाब से भी कह सकते हैं, राशि के हिसाब से भी कह सकते हैं। तो ये
आपके राशि के स्वामी। तो अब देखिए ना, इत्तेफाक देखिए, केंद्रीय फिर से केंद्रीय के नक्षत्र में जाकर के बैठ रहा है। यानी कि धन-धान्य से परिपूर्ण तो आपको कर रहा है। साहसी बना देगा, खर्चा करने में भी आपको साहसी बना देगा ये। कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट होकर के खर्चा कर लेंगे आप। ये भी एक स्थिति अच्छी बात है। भाई-बंधुओं से रिश्ते अच्छे बनाएगा ये, मंगल के नक्षत्र में जाते ही। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि शुक्र-मंगल के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। पूजा जो मैंने कहा है वो पूजा करनी है। हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ करिए। आगे बढ़ूँ मैं उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप या पहुँची हैं आप, अगर आपको मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा है, ऑथेंटिक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव। 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए, आइए फिर से विषय पर आता हूँ। बात शुक्र की हो गई है, बात बुध की कर लेते हैं। कहीं से ऋण लिया हुआ है आपने, पैसों की वजह से तंग हैं, शत्रुओं की वजह से तंग हैं, पैसे किसी से ले लिए, किसी व्यक्ति विशेष से आपने पैसे ले लिए और वो वापस करना है, वापस कर नहीं पा रहे हैं, टेंशन बना हुआ है, तो ये टेंशन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर किसी से पैसे लेने हैं आपको, पैसे लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो बुध है, वो पहले अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे 24 दिसंबर तक। 24 दिसंबर में तो 15 तारीख से लेकर के ही शुरू से ही पहले से ही हैं और आपका जो है 24 दिसंबर तक इसमें रहेंगे और ये शनि का नक्षत्र है। शनि और बुध के बीच में रिश्ते अच्छे होते हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी बढ़िया हो जाएगी प्रोफेशनल लाइफ। आप अपनी वाणी से अपने क्लाइंट को सम्मोहित कर लेंगे। आप अपनी वाणी से बॉस को जो है ना ठीक-ठाक सम्मान देंगे, जिसकी वजह से बॉस आपको क्रेडिट देंगे। कलीग के साथ रिश्ते अच्छे बनेंगे, पारिवारिक रिश्ते अच्छे बनाएगा वाणी, सब कुछ डिपेंड करेगा वाणी पर आपकी। पैसे कमाएँगे, लाभ होगा, अपनी वाणी के माध्यम से लाभ कमाने का योग दिखाई दे रहा है, ठीक है? अपनी वाणी के माध्यम से ध्यान रखिएगा, अपने बोलने की भाषा, शैली, शब्द सही होना चाहिए, शब्द संचय करके रखिए, ठीक? ये आपको करना है। लंबा हो जाएगा वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो, इसीलिए आपको जो है नीचे नंबर है, अगर डिटेल में आपको जानना चाहती हैं या चाहते हैं, क्योंकि ये तो मैंने मोटा-मोटी तौर पर ये बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस नक्षत्र में जाएगा तो ये फल देता है, शास्त्र के अनुसार। लेकिन आपकी कुंडली क्या कहती है, ये मायने रखता है, क्योंकि ज़रा-सा भी इधर-उधर थोड़ा-बहुत ऊपर-नीचे का जन्म हो, पूरी कुंडली बदल जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहती हैं या जानना चाहते हैं, देश में रहती हों या रहते हों या विदेश में रहती हों या रहते हों, तो किसी भी परिस्थिति आप इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मैं आपकी कुंडली स्वयं मैं आपकी कुंडली देखूँगा। ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। सुखी रहिए आप, संपन्न रहिए, महादेव की कृपा बनी रहे आप पर, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।